बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इदरीस और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ और जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है, स्पेशली उन तमाम मरीज़ों के लिए जो शुगर का मर्ज़ रखते हैं या जिनके घर में पेरेंट्स हैं या कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार शुगर से मुब्तला है। तो उनके बहुत सारे सवालात होते हैं कि शुगर में क्या खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, हम ये सब्ज़ी खा सकते हैं, नहीं खा सकते, कौन सा फल खा सकते हैं, शुगर का इलाज करवाना क्यों ज़रूरी है, शुगर ठीक क्यों नहीं होती। और डॉक्टर ने हमें इंसुलिन कहा है, इंसुलिन तो जो है वो आखिरी हल है और जो एक दफ़ा इंसुलिन लगा देता है वो कभी ठीक नहीं होता। हमें शुगर हुई क्यों है, हम शुगर होने से बच कैसे सकते हैं। तो ये इतने सारे सवालात होते हैं और फिर इसमें बहुत सारे मिथ होती हैं लोगों की कि शुगर कैसे है, क्यों है, शुगर बढ़ जाए तो क्या होता है, शुगर कम हो जाए तो क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम शुगर के मरीज़ हैं या नहीं है। तो इतने सारे सवालात थे, तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर को हम एक्सप्लेन करते हैं कि शुगर है क्या। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून के अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाता है, शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी बॉडी का शुगर बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि शुगर हमारे जिस्म की ज़रूरत है। हमारे जिस्म की एक एक खुलिये की, एक एक टिश्यू की, एक एक मसल की, एक एक ऑर्गन की, एक एक जॉइंट की, एक एक सिस्टम की शुगर ज़रूरत है। जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी हासिल करती है वो सारी शुगर के फॉर्म में आती है। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है कि जब जो शुगर प्रोडक्शन होती है वो प्रोड्यूस होकर ब्लड में आ जाती है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब उस ब्लड से उस रेलिवेंट ऑर्गन तक अगर शुगर पहुँचानी है तो उसके लिए हमें इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। जो शुगर का मरीज़ होता है उसमें इंसुलिन की कमी आ जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है या इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में तो शुगर बढ़ती जा रही है लेकिन उसका जो मुतलका आर्गन है वहाँ तक शुगर नहीं जा रही। मतलब दिल को उस तरह एनर्जी नहीं मिल रही, दिमाग को नहीं मिल रही, आँखों को नहीं मिल रही, कान को नहीं मिल रही, गले को नहीं मिल रही, पट्टियों को नहीं मिल रही, जॉइंट्स को नहीं मिल रही। तो उन तक वो एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। उसमें होता क्या है, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है तो जैसे पानी के अंदर आप चीनी बढ़ाते जाते हैं तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि वो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि उसमें खून की सप्लाई जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, वो जो ब्लड शुगर वाला ब्लड होता है वो दीवारों के साथ स्टिक होता है और थोड़ा गाढ़ा होता है, तो दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। समटाइम आर्टरीज़ जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, आर्टरीज़ को इशूज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से। और दूसरा ये होता है कि वो ब्लड जब सर्कुलेट करता रहता है तो उससे एक तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता गया और दूसरा आर्गन्स को मुतल्लिका एनर्जी नहीं बनती और सारे आर्गन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा बंदा जो बिल्कुल सेहतमंद था, जैसे उसको शुगर होती है तो वो बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसके मसल जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, उसकी हड्डियाँ निकल आती हैं, उसके हड्डियों से मांस जुदा होना शुरू हो जाता है और उसके दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी नज़र दिन ब दिन बैठ जाती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि शुगर आपके हर आर्गन को मुतासर करती है। मर्दाना कमज़ोरी की वजह में बनती है, ख़वातीन में भी बच्चे पैदा करने हैं और इसके अलावा उनका दूध पिलाने और इस तरह के बहुत सारे मसाइल में उनके लिए मसला आता है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी होती है वो ये कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है, आपका किडनी डिटेक्ट करता है कि कुछ ऐसा वेस्ट मटीरियल है जो शुगर खून के अंदर बढ़ गया है, तो उसको बार बार यूरिन के ज़रिए निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको बार बार छोटा पेशाब आता है, वॉशरूम जाते हैं आप और आप में बार बार वॉशरूम आता है। सेकंड चीज़ ये होती है वो ये कि उसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगने के साथ साथ आप वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपकी आई साइड जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारीक कैपिलरीज होती हैं, बारीक वेन्स होती हैं वो आइज़ की होती हैं या आपके ब्रेन की होती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन कमज़ोर होता है और उसके साथ आइज़ कमज़ोर होती हैं और तीसरे नंबर पे आपके गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। शुगर वाला मरीज़ ये जान ले कि अगले कुछ सालों में उसकी गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे अगर वो शुगर मेंटेन नहीं करता, अगर वो शुगर का इलाज प्रॉपर नहीं करवाता तो ये सारे आर्गन उसके कमज़ोर होने जा रहे हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि इंसुलिन के बारे में क्या हुक्म है, इंसुलिन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, इंसुलिन ठीक है, नहीं है, क्या इंसुलिन आखिरी हल है। तो मैं ये कहता हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन, ये मेरा जो नॉलेज है वो ये कहता है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका इंसुलिन है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई है। मेन जो काज है, मेन जो वजह है शुगर की, वो इंसुलिन की कमी है। जैसे ही आपने इंसुलिन की कमी पूरी की, इट्स मीन कि आपने अपनी जो जिस्म में शुगर की वजह थी उसको ठीक कर दिया। अब आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक है।
तो अगर आप गोलियाँ खाते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं या दूसरा ट्रीटमेंट जो शुगर का है उस पे जाते हैं, तो वो टेम्परेरी होता है, उससे मुस्तकिल हल भी नहीं होता, और वो गोलियाँ और वो कैप्सूल आपके साथ जिगर को भी डैमेज करती हैं, और वो क्या करती हैं, वो इंसुलिन कह रहा हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन रोकने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो जितनी एक इंसुलिन थी, ये जो कुछ बॉडी के अंदर थोड़ी यूटिलाइजेशन हो रही थी या एनर्जी किसी आर्गन तक पहुंच रही थी, वो भी आपने बंद कर दिया। अब क्या होगा कि अब आपके आर्गन्स और वीक होना शुरू हो जाएंगे, आपका जिगर भी वीक होना शुरू हो जाएगा और आप खुद भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा आप इंसुलिन को प्रेफर करें। बाकी ट्रीटमेंट भी अपनी जगह पे है, समटाइम इंसुलिन भी सूटेबल नहीं रहती, तो फिर उसकी जगह हम दूसरी ट्रीटमेंट्स पे भी शिफ्ट करते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है तो उसमें तो आपके पास इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब अगली बात करते हैं कि इन शुगर हमारी और क्या क्या चीज़ें डैमेज कर सकती हैं। शुगर जैसे मीठे के ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, इसी तरीके से शुगर के अंदर हमारे जो है जो जरासीम है उनकी भी खुराक जो है वो मीठा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ग्लूकोज हैं। तो जहाँ जहाँ मीठा बढ़ता जाता है वहाँ वहाँ इन्फेक्शंस बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले जो इन्फेक्शन शुरू होता है वो हमारी यूरिनरी ट्रैक से शुरू होता है, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लूकोज आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ आपको जेनिटल एरियाज़ में ख़ारिश होना, वहाँ इन्फेक्शन होना। इसके अलावा स्किन के ऊपर दाने निकल आना, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन शुरू हो जाना, ख़ारिश शुरू हो जाना, ज़ख़म बनना और वो बड़े बड़े अरसे तक ठीक ना होना। इसके अलावा आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाना, आपकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपके गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आप मर्दाना तौर पे कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, इंसुलिन इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपने रेगुलर अपनी शुगर चेक करवानी है। कम अज़ कम एक हफ़्ते के अंदर एक दफ़ा फास्टिंग शुगर आप ज़रूर चेक कराएँ। सुबह निहार में अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएँ। तो फास्टिंग शुगर आपकी 100 से 150 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना जाए। मैक्सिमम ऐसे 120 की लिमिट है, लेकिन जो क्रॉनिक शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम 150 तक रखते हैं, और अगर खाने के बाद चेक करवा रहे हैं तो 180, 100-200 तक, इससे ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए। शुगर को मेंटेन करें, उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो अपनी डाइट भी कंट्रोल करें, अपनी मेडिसिन भी लें, और दूसरा ये है कि आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे हमें प्यास लगी होती है ना, अगर हमें थोड़ी प्यास लगी है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई शरबत मिल जाए, कोई अच्छा कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, हम वो पिएँ। और अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम नॉर्मल ठंडा पानी भी पी लेते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा प्यास लगे तो हम हर तरह का पानी पी लेते हैं। इस तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हमारे मसल्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की और शुगर की बहुत अशद ज़रूरत महसूस होती है, और वो फिर इंसुलिन का इंतज़ार किए बगैर भी हमारी बॉडी से, हमारे खून से ग्लूकोज जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। उससे भी आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथन होंगे आप, और आप जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं। तो लिहाजा ये और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम डेफिनेटली ओपन एयर नहीं बता सकते, लेकिन आप मज़ीद अगर आपका कोई शुगर के बारे में सवाल हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। हम आपको फर्दर इसी तरह वीडियोज़ के ज़रिए भी आगाह करते रहेंगे, और नंबर भी मेरा चैनल में मौजूद है, अगर आप कोई पर्सनल रब्ता करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।